Hello everyone. Today I Miss Asma Sheikh is going to teach you how to write a formal letter. तो बच्चों आपके एग्जाम्स जो है वो बहुत ही नज़दीक है, राइट? 10th स्टैंडर्ड स्पेशली बोर्ड का टाइम टेबल आ गया है और फॉर्मल लेटर्स जो है वो 10th इंग्लिश के पेपर के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है? ये 5 मार्क्स के लिए एग्जाम में आता है, तो काइंडली पे अटेंशन। ऑलराइट, यहाँ पर हम स्टार्ट कर रहे हैं एक क्वेश्चन से, ठीक है? आपके सामने क्वेश्चन है, राइट अ लेटर टू द जोनल सेक्रेटरी ऑफ MSEB। ठीक है, MSEB के जोनल सेक्रेटरी को हम लेटर लिख रहे हैं। यहाँ पर क्यों लिख रहे हैं? कंप्लेनिंग अबाउट इंक्रीजिंग पावर फेलियर। क्या बढ़ गया है? पावर फेलियर। ओके, कंटिन्यू लाइट जा रही है ड्यूरिंग एग्जामिनेशंस एंड हम रिक्वेस्ट करेंगे एटलीस्ट कि जो भी नॉर्मलसी है पावर सप्लाई की वो रिस्टोर हो जाए जल्द से जल्द, ठीक है? मतलब कुछ सोल्यूशन निकल कर आए और इसके ऊपर जो जोनल सेक्रेटरी है वो कुछ एक्शन ले। अंडरस्टूड? तो हम लोग इसके लिए हमारा लेटर लिख रहे हैं। अगर आपको नेम एंड एड्रेस दिया होगा आपके क्वेश्चन पेपर में तो आपको उसी को अपने लेटर में यूज करना है। अगर नेम एंड एड्रेस आपको नहीं दिया है तो आप यहाँ पर कोई भी नेम एंड एड्रेस अपने हिसाब से यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर लेती हूँ XYZ, ठीक है? नाम के बाद पुट अ कॉमा, एड्रेस डाल रहे हैं हम लोग यहाँ पर मान लो 302, ठीक है, सरिता अपार्टमेंट। ओके, नेक्स्ट इज फॉर एग्जाम्पल हम लिख रहे हैं हमारा रोड कौन सा है, MG रोड, पुट अ कॉमा, एड्रेस नाम सबके एंड में हम क्या डाल रहे हैं? पंचुएशन में कॉमा डाल रहे हैं, ठीक है? उसके बाद हम क्या लिखेंगे यहाँ पर? फॉर एग्जाम्पल हम लोगों का एरिया क्या है? अंधेरी, ठीक है? अंधेरी में रह रहे हम लोग। यू कैन राइट हियर ईस्ट या वेस्ट या फिर जो है वो पिन कोड डाल सकते हो। इस तरीके से आपका लेटर एड्रेस यहाँ पर कंप्लीट होगा। उसके बाद आप यहाँ एड्रेस कंप्लीट करने के बाद फॉरन क्या डालोगे? डेट पुट करोगे। फॉर एग्जाम्पल आपकी एग्जाम्स फरवरी के मंथ में है तो हम उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर क्योंकि कंप्लेन करना है कि एग्जाम्स के टाइम पे जो लाइट है वो जा रही है, तो हम वहाँ पर नियर अबाउट जो आपके प्रीलियम्स हो रहे होंगे मे बी इन द मंथ ऑफ जनवरी, तो हम उस हिसाब से यहाँ पर एक डेट डाल देते हैं और हमारी डेट कुछ इस तरीके से यहाँ पर हम पुट करेंगे। मान लो 2 जनवरी 2025, ठीक है? यहाँ पर हमने क्या किए? 3-4 लाइन में अपना नेम एंड एड्रेस लिखे, उसके बाद में एक डेट पुट किए हम लोगों ने। उसके बाद लीव 1 लाइन एंड लीव करने के बाद एक लाइन आप लिखोगे 2। किसको लिखना है हमको? जोनल सेक्रेटरी को। तो हम यहाँ पर लिखेंगे द जोनल सेक्रेटरी, ठीक है? वो जोनल सेक्रेटरी किसका है? MSEB का है, ठीक है? MSEB। ऑलराइट, MSEB कहाँ है? अंधेरी है, तो हम लिखेंगे नीचे अंधेरी, मे बी ईस्ट या वेस्ट, जहां पर भी उनका ऑफिस है, ठीक है? नाउ फुल स्टॉप। जहां पर भी हम यहाँ हर लाइन में आपको जैसे 2 के बाद कॉमा, द जोनल सेक्रेटरी जिसको लिख रहे हो उसके बाद कॉमा, टू एडिटर, टू प्रिंसिपल, डिपेंड करता है आप किसको लेटर लिख रहे हो। फिर उसके बाद में वो इंस्टीट्यूशन का नाम, जैसे हम लोग जोनल सेक्रेटरी किसका है? MSEB का है, तो हम उसको लेटर लिख रहे हैं। फिर अंधेरी का एड्रेस है तो अंधेरी ईस्ट। इतना, ये क्या है? 2 एड्रेस है, एक फ्रॉम और एक टू। ये फॉर्मेट समझ में आया आपको, जो कि स्टिक टू मार्जिन, मार्जिन के पास ही रहेगा बच्चों। उसके बाद हम क्या पुट करेंगे यहाँ पर? हमारा सब्जेक्ट, स्टिक टू मार्जिन। ऑलराइट, सब्जेक्ट क्या दिया हुआ है? कंप्लेनिंग अबाउट, लेकिन कभी भी सब्जेक्ट जो है ING नहीं उसमें फ्रेम करना है, आपको याद रखना। तो हम लिखेंगे कंप्लेन अबाउट फ्रीक्वेंट पावर, सब्जेक्ट यहां से नहीं, इसी के नीचे कंटिन्यू करो, फ्रीक्वेंट पावर फेलियर इन अवर मे बी लोकेलिटी, आपके एरिया में हो रहा है, ठीक है? नाउ आप यहाँ पर क्या लिखोगे? डियर सर या रिस्पेक्टेड सर, दोनों में से कुछ भी चलेगा। तो मान लो मैंने यहाँ पे लिखी हूँ डियर सर, पुट अ कॉमा। अब यहाँ पर आप लोगों को सबसे फर्स्ट पैराग्राफ क्या लिखना है बच्चों? आपको इंट्रोड्यूस कराना है अपनी प्रॉब्लम को और आप कौन हो, ठीक है? तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पर? यू विल स्टार्ट विथ I am the resident of MG Road, Andheri. I am a student of 10th standard as well,
ठीक है। आप अंधेरी के MG रोड पर के रेसिडेंट हो, वहाँ उस कॉलोनी में, उस एरिया में आप रहते हो, और स्टूडेंट भी हो साथ में 10th स्टैंडर्ड के, मतलब आप बोर्ड के स्टूडेंट हो। ठीक है। अब इसके बाद आप क्या लिखोगे? ड्यू टू फ्रीक्वेंट पावर फेलियर इन आर लोकेलिटी, सिंस कितने टाइम से हो रहा है? तो हो सकता है लास्ट 20 डेज से हो रहा होगा, मंथ से हो रहा होगा, 1 मंथ से आप इशू फेस कर रहे होगे, 1 वीक से आप ये कंटिन्यू इशू फेस कर रहे होगे। तो आपको वो मेंशन करना है कि लोकेलिटी में ये प्रॉब्लम करीब 20 दिन से हो रहा है, बहुत प्रॉब्लम हो रहा है। एंड इसके बाद आप क्या लगाओगे यहाँ पर? फुल स्टॉप। एंड देन आप क्या लिखोगे? इट हैज बिकम वेरी डिफिकल्ट, काय के लिए डिफिकल्ट है? टू स्टडी फॉर माई एग्जामिनेशंस। ठीक है, समझ में आ रहा है? हमने यहाँ पर क्या लिखे हैं? इट हैज बिकम वेरी डिफिकल्ट टू स्टडी फॉर माई एग्जामिनेशंस। कितनी बार हो रहा है पावर फेलियर? तो आप उसको मेंशन करो यहाँ पर कि देयर आर फ्रीक्वेंट पावर फेलियर एवरी डे। ठीक है, फॉर एटलीस्ट आप लिख सकते हो यहाँ पे 4 to 6 आवर्स। समझा? एंड इसकी वजह से आपको प्रॉब्लम हो रही तो लिखो इट इज वेरी inconvenient to study। ठीक है, यहाँ पर हम लोग ने एक पैराग्राफ कंप्लीट किए, एंड वो पैराग्राफ में हमने क्या लिखे कि आई एम द रेसिडेंट ऑफ MG रोड अंधेरी एंड स्टूडेंट भी हूँ 10th स्टैंडर्ड का। और उसके बाद हम मेंशन कर रहे हैं कि फ्रीक्वेंट पावर फेलियर हो रहा है लास्ट 20 डेज से, बहुत ज़्यादा हो रहा है, एंड इट हैज़ बिकम वेरी डिफिकल्ट टू स्टडी फॉर माई एग्जामिनेशन और मे बी फॉर कमिंग एग्जामिनेशन। देयर आर फ्रीक्वेंट पावर फेलियर एवरी डे एंड फॉर एटलीस्ट 4 to 6 आवर्स। ठीक है, तो इट इज इनकन्वीनियंट टू स्टडी। इतना आपने मेंशन कर दिया। अब आप इसके बाद क्या करोगे? तो पैराग्राफ चेंज करोगे। ठीक है, taking into consideration, of course, what the future of students appearing, किसके लिए अपियर कर रहे हैं? For standard 10th and 12th एग्जामिनेशन। ठीक है, आप यहां पर दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से रिक्वेस्ट कर रहे हो, यू शुड टेक नेसेसरी स्टेप्स इन व्हाट? ऑफ कोर्स, जैसे यहाँ पे क्वेश्चन में हमने मेंशन किए थे क्या? तो रिस्टोर नॉर्मल पावर सप्लाई। तो स्टेप्स इन रिस्टोरिंग द पावर सप्लाई रेगुलरली। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट लाइन, थैंकिंग यू, एक लाइन छोड़ छोड़ कर लिखेंगे, लेंथ बढ़ती है एंड प्रेजेंटेशन लगता है। तो योर्स फेथफुली, कॉमा, हमने ऊपर नाम जो लिखे थे वो यहाँ मेंशन करेंगे जो क्वेश्चन पेपर में आपको दिया होगा, अदरवाइज जैसे हमने ऊपर लिखे थे XYZ। समझ में आ रहा है? तो ये रहा हमारा एक फॉर्मल लेटर। होप आपको ये लेटर अच्छे से समझ में आया होगा बच्चों। और अगर आपको ये लेटर समझ में आया है, जो कि एक फॉर्मल लेटर है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 5 मार्क्स के लिए एग्जाम में आता है, सिर्फ बोर्ड स्टूडेंट्स के लिए ही नहीं, इवन 8th एंड 9th स्टैंडर्ड के लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसीलिए मेरे वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आगे शेयर करो। और अगर आपको कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मेंशन करो। थैंक यू एवरीवन।